नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा जन जन की बुलंद आवाज। महेश पांडे आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद है। प्रभावती हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास पाल जी, जो आप कौशाम्बी गए थे, 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, सांत्वना देने के लिए गए थे। आइए आपसे बात करते हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय सहारा के आप भाई श्री श्याम शंकर पांडे जी का, कि आपने कम से कम इस तरह के पीड़ित परिवार की आवाज़ को अपने माध्यम से उठाने का कार्य किया है। जैसा कि कौशाम्बी में एक बहुत ही गरीब पाल परिवार रहता है, जिसकी 8 साल की बच्ची पड़ोस के किसी लड़के के द्वारा उसके साथ अश्लील हरकतें की गईं, जिसके बाद थाने में मामला पंजीकृत कराया गया। पास्को एक्ट में धारा पंजीकृत होने के बाद, उस आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद, तमाम प्रभावशाली और जो भी स्थानीय अधिकारियों के इशारे पर उस पास्को एक्ट को एक्सपंज कर दिया गया, आरोपी को छोड़ दिया गया। और इस आरोप से व्यथित होकर आरोपी के पिता ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने के बाद सरकार के द्वारा पीड़ित के परिजनों को गंभीर आपराधिक धारा में निरुद्ध करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। और जो प्रथम दृष्टया जो आरोपी था, जिसने इस तरह की अश्लील हरकतों के साथ इस तरह गंभीर अपराध का आरोपी था, उसे खुला छोड़ दिया गया। इस तरह की घटनाएं समाज में एक नकारात्मक संदेश देती हैं और तमाम समाज में आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और इससे बढ़ावा मिलेगा। जो भी इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको ये किसी का कोई डर भय नहीं रह जाएगा, समाज में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे। अतः स्थानीय प्रशासन एवं सरकार से मैं अपनी तरफ से, पाल समाज की तरफ से अनुरोध करता हूं कि आप आरोपी को पुनः जिस धारा में उसका मुकदमा बने, वो धारा लगाकर उसे पुनः कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया जाए। और अगर उनके परिजन आत्महत्या के लिए कहीं से उन्हें उकसाने के लिए नहीं विवश किए हैं, उसकी भी उच्च स्तरीय जांच कराकर उन्हें भी रिहा किया जाए। डॉक्टर साहब, आप तो वहाँ पर गए हुए थे, क्या आपने देखा वहाँ पे? मैंने यही देखा कि वास्तव में जो परिवार है बच्ची का, जो पीड़ित परिवार है, वो आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत कमज़ोर है। और लगभग घटना होने के बाद उसका मुकदमा भी पंजीकृत नहीं हुआ था। उस गांव के श्री भूपनारायण पाल जी प्रधान हैं, उन्होंने उस परिवार की मदद किया। गए थाने पर, मुकदमा पंजीकृत हुआ और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी गिरफ्तारी होने के बाद जब उसके आरोपी के पिताजी ने आत्महत्या कर लिया, ये मामला सरकार द्वारा फिर से पास्को एक्ट की धारा को हटा दिया गया और पीड़ित के ही परिवार को जेल में डाल दिया गया, जिससे लोग बड़े भय में थे। वहाँ पीड़ित के परिवार के लोग या पीड़ित के साथ जो भी लोग खड़े थे, उन लोगों के अंदर बड़ा भय और आतंक का माहौल था। कोई सीधे बात करने नहीं तैयार था, बताने को नहीं तैयार था। और उनके घर के जो परिजन थे, जो पुरुष थे, वो घर छोड़कर भाग गए कि कहीं पुलिस मुझे भी न गिरफ्तार कर ले, मुझे भी नहीं। भय था। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, सदियों से भारत लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपराओं, मूल्यों में विश्वास करने वाला देश रहा है। हमारे देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं, जिनके दम पर यह देश की कानून व्यवस्था, देश के लोग सुकून से जी रहे हैं, इसी का अक्षर सह अनुपालन किया जाए, जिससे एक गरीब से गरीब मजदूर, दबा कुचला, दलित, पिछड़ा, सबको जीने का अधिकार मिले, सबको बराबर हक मिले, सबको सम्मान। धन्यवाद।